डॉक्टर्स अपने फील्ड में तो एक्सपर्ट होते हैं, लेकिन इन्वेस्टमेंट्स को लेके काफ़ी सारे मिथ्स उनके दिमाग में होते हैं और इन मिथ्स के कारण वो अपना करोड़ों का नुकसान करते हैं। आज के वीडियो में मैं आपसे 7 ऐसे डेंजरस मिथ्स के बारे में बात करने वाला हूँ जो हर एक डॉक्टर को जानना जरूरी है। यदि आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। पहला मिथ है म्यूचुअल फंड्स आर रिस्की, एफडी इज सेफ। ज्यादातर डॉक्टर्स एफडी में इन्वेस्ट करते हैं। एफडी में रिटर्न हमें मिलता है 5 से 6%, जबकि इन्फ्लेशन 7% से सालाना बढ़ रही है। हमारी महंगाई 7% से सालाना बढ़ रही है और यदि हम मेडिकल इन्फ्लेशन की बात करें तो ये 10 से 12% हर साल बढ़ रही है। यानी कि यदि आप एफडी में इन्वेस्ट करते हैं तो एक्चुअल रिटर्न्स आपके नेगेटिव हैं। म्यूचुअल फंड्स रिस्की नहीं होते हैं, रॉन्ग सिलेक्शन रिस्की हो सकता है। एंड दूसरा जो सबसे बड़ा और सबसे डेंजरस मिथ है कि मार्केट गिरता है तो म्यूचुअल फंड्स डूब जाते हैं। यूजुअली डॉक्टर्स ये सोचते हैं कि यदि मार्केट गिरेगा तो हमारा म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो डूब जाएगा। ये बात सही है कि जब मार्केट गिरता है तो आपका पोर्टफोलियो टेम्पोरली डाउन हो जाता है, लेकिन कंपैरेटिवली म्यूचुअल फंड कम गिरते हैं और जब भी मार्केट में रिकवरी आती है तो आपके म्यूचुअल फंड जल्दी से रिकवर कर जाते हैं। हिस्टोरिकली ये देखा गया है कि जब जब फॉल आया है, जैसे कि 2008 में ग्लोबल क्राइसिस के कारण फॉल आया था या 2020 में जो कि कोविड क्रैश के कारण फॉल आया था, मार्केट वहां से रिकवर कर जाता है और जिन्होंने अपनी एसआईपी कंटिन्यू रखी उनको रिटर्न्स बेहतर मिले। इसीलिए शॉर्ट टर्म में पैनिक होने की जरूरत नहीं रहती है। ये देखा गया कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर जो एसआईपी कंटिन्यू रखता है वो जीतता है और जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर जो पैनिक हुआ वो हारा। अब थर्ड मिथ है केवल और केवल शेयर मार्केट एक्सपर्ट्स ही म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। डॉक्टर्स यूजुअली सोचते हैं कि मैं तो अपने फील्ड में एक्सपर्ट हूँ, लेकिन मुझे म्यूचुअल फंड के बारे में कुछ भी नहीं पता। भाई साहब, म्यूचुअल फंड्स को मैनेज करने के लिए फंड मैनेजर्स होते हैं। आपको मार्केट के अप्स एंड डाउन्स का टेंशन नहीं होता है। आपको सिर्फ इतना करना है कि आप थोड़ी सी स्टडी करके, थोड़ा रिसर्च करके अच्छे से म्यूचुअल फंड सेलेक्ट कर लीजिए, एक एसआईपी फिक्स करिए और लॉन्ग टर्म होराइजन के साथ इन्वेस्टमेंट में बने रहिए तो डेफिनेटली आपकी वेल्थ बनेगी। और फोर्थ मिथ है जो कि बहुत कॉमन है, यदि आपकी इनकम ज़्यादा है तो आप सोचने लगते हैं क्यों ना हम डायरेक्टली स्टॉक्स ही खरीद लें। आप समझिए, आप क्लिनिक में, हॉस्पिटल ड्यूटी में, एकेडमिक्स में, फैमिली लाइफ में इतने बिजी हैं कि आपको स्टॉक्स के फंडामेंटल्स को देखने का टाइम ही नहीं मिलता है, उनके ट्रैक रिकॉर्ड को आपको देखने का टाइम नहीं मिलता है। इसीलिए यदि आप फुल टाइम इन्वेस्टर नहीं हैं तो ईगो इन्वेस्टिंग अवॉइड करिए, म्यूचुअल फंड्स के बेनिफिट्स को समझिए। यहाँ पर प्रोफेशनल मैनेजमेंट होता है, डाइवर्सिफिकेशन का बेनिफिट मिलता है और आप डिसिप्लिन्ड वे में इन्वेस्टिंग करते हैं। फिफ्थ मिथ है छोटी एसआईपी से क्या होगा। यहाँ पर मैं एक आपको एग्जांपल देता हूँ। 25,000 की एसआईपी यदि आप 20 ईयर्स तक कंटिन्यू करते हैं और 12% CAGR से ये आपका कॉर्पस बन जाता है ऑलमोस्ट 2.5 to 3 करोड़। स्मॉल इन्वेस्टिंग विद कंसिस्टेंसी लॉन्ग टर्म में आपको कंपाउंडिंग का बेनिफिट देती है और एक मैसिव कॉर्पस क्रिएट करती है। याद रखिए, डॉक्टर की लाइफ ऑलरेडी लेट स्टार्ट होती है, इसलिए अर्ली स्टेज में कंसिस्टेंट इन्वेस्टर वेल्थ क्रिएट करके दे सकती है, वो भी बिना मार्केट के अप्स एंड डाउन्स के, स्ट्रेस के। और सिक्स्थ मिथ है ऑल म्यूचुअल फंड्स आर सेम। ऐसा नहीं है। म्यूचुअल फंड के डिफरेंट टाइप्स होते हैं। लार्ज कैप म्यूचुअल फंड, मिड कैप, स्मॉल कैप, हाइब्रिड फंड, डेथ फंड, इंडेक्स फंड। अपने रिस्क एपेटाइट को समझो, उसके बाद ही म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करो। इसके लिए आप एसेट एलोकेशन का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। इन टाइप्स को यदि आप डिटेल में समझना चाहते हैं तो कमेंट में लिखिए टाइप्स। मैं आगे आने वाले वीडियोस में ये टॉपिक डॉक्टर लैंग्वेज में जरूर कवर करूंगा। और लास्ट मिथ पर म्यूचुअल फंड्स आर ओनली फॉर रिटायरमेंट। ऐसा नहीं है। म्यूचुअल फंड्स आर नॉट वन गोल प्रोडक्ट। आपके लाइफ के गोल्स अलग अलग हो सकते हैं, उसके अकॉर्डिंगली आप म्यूचुअल फंड सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि क्लिनिक एक्सपेंशन, चाइल्ड एजुकेशन, इंटरनेशनल ट्रिप, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। आपके गोल के अकॉर्डिंगली अलग अलग म्यूचुअल फंड की कैटेगरी सेलेक्ट कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, अपने मिस ब्रेक करो और एक स्ट्रक्चर्ड डिसिप्लिन इन्वेस्टिंग शुरू करिए, क्योंकि वेल्थ एक्सीडेंटल नहीं होती है, इंटेंशनल होती है।
यदि आप सीरियस हो फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए तो कमेंट में लिखिए वेल्दी डॉक्टर, और ये वीडियो आप अपने एक डॉक्टर फ्रेंड के साथ शेयर जरूर करिए। और मैं हूँ डॉक्टर स्वप्निल, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग। थैंक यू।